तो नमस्कार, आज अपन आए हैं यहाँ जो बहुत बड़ी सभा हो रही है महायुति के तरफ से वर्तमान के आमदार विनोद जी अग्रवाल, ये आज फॉर्म भर रहे हैं। इनका जो जन सैलाब यहाँ देखने में मिला अपने को। अपने साथ में कुछ यहाँ के ओबीसी लीडर है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कितने मतों से ये अपने उम्मीदवारों को चुन के लाते हैं। भाऊ नमस्कार। नमस्कार। आज जिस प्रकार से अपना फॉर्म भरे आपके महायुति के आमदार विनोद भाई अग्रवाल, ये क्या कितने मतों से ये चुन के आ सकते हैं? भैया, आज जो नामांकन महायुति के उम्मीदवार हमारे लोकप्रिय जनता के आमदार आदरणीय विनोद जी अग्रवाल, इन्होंने नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर ये सभा आयोजित की गई थी। आप सब लोगों को पता है कि ये जिला जो है ये किसानों का जिला है, और जिस प्रकार महायुति सरकार ने अभी किसानों के इलेक्ट्रिक बिल लगभग 3200 करोड़ का इलेक्ट्रिक बिल माफ़ किया है। महिलाओं को भर के 5 महीने का लाडली बहना का योजना के तहत 5 महीने की धनराशि उनको दी गई है। हम इस माध्यम से यहाँ पर पहली बार अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। यहाँ फिर से विनोद अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमतों से, संख्या तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं बताता हूँ 50,000 से आगे एक प्रचंड जीत गोंदिया विधानसभा उनको देंगी, यही बोलता हूँ। आप बहुत निष्ठावंत ओबीसी के लीडर हो, आप बीजेपी में शुरू से रहे। विनोद भैया पहले चाबी संगठन में थे, चाबी संगठन के बाद में उन्होंने चाबी संगठन को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए, और अभी पूरे ओबीसी में नाराजी है कि ओबीसी एससी एसटी सब एक हो गए। हमको ये जनरल दोनों ही अग्रवाल नहीं चाहिए, कोई भी एक ओबीसी चुन के आएगा बोलते हैं। इसके ऊपर क्या बोलोगे आप? भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओबीसी का बहुत लोग ये किसान है, और किसानों की जो महायुति सरकार ने जो समस्या है सुलझाने का काम किया। यही नहीं, जो क्रीमी लेयर में 15 लाख रुपए 8 लाख रुपए का तो ओबीसी बच्चों के लिए था, उसको बढ़ाकर सरकार ने 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव सेंट्रल को दिया है। और वही हॉस्टल जो 76 हॉस्टल प्रलंबित थे, वो 76 हॉस्टल संपूर्ण महाराष्ट्र में ओबीसी बच्चों के लिए अभी लोकार्पण किया गया है। तो ये सरकार ओबीसी के हित में काम करती है, इसीलिए ओबीसी के लोग ये अपनी बात समझेंगे और महायुति के लोगों को मतदान करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा है क्या ओबीसी में फूट है? ओबीसी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कोई फूट ओबीसी और जात पंथ धर्म में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता सर्वोपरि है, सबको लेके काम करने का नेतृत्व, इस देश का कुशल नेतृत्व माननीय ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के हाथों में है। या महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस महायुति की सरकार में है। सबका काम आज कोई भी लाडली बहन की योजना का जो जितनी योजना है, किसान सम्मान योजना है, जितनी भी योजना का काम है, सबको लेके चलने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। और वैसे ही ओबीसी समाज को बराबर नेतृत्व देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है, कि टिकटों में हो, कि हॉस्टल में हो, कि पैसे देने का हो, कि नेता का हो, कि महायुति में किसी का जात धर्म और ये समाज देख के काम नहीं किया जा रहा। देश को आगे आने का, राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 2019 में जब टिकट नकारा गया था, वर्तमान के आमदार ये अपनी चाबी संगठन करके चुन के आए। कहीं ना कहीं इनने गद्दारी किए थे बीजेपी से, और आज के तारीख में बीजेपी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट न देके उनके अपने पार्टी में प्रवेश देके उन्हें टिकट दे। कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसी नाराजी है क्या? बीजेपी से कोई नाराजी नहीं है। दो भारतीय जनता पार्टी और स्वयं सेवक के पुराने स्वयं सेवक है विनोद जी अग्रवाल। उन्हें 2019 में एक्सीडेंटली जो हुआ था, पर उसके बाद भी विनोद भैया ने दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को समर्थन दिया और सदन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी गए नहीं। जो जितने भी प्रकरण हुए, चुनाव हुए, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे, और भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठावान कार्यकर्ता करके 2024 में पुराने कार्यकर्ता ही है, इसलिए 2024 में गोंदिया विधानसभा का कुशल नेतृत्व विनोद भैया अग्रवाल के साथ महायुति ने विश्वास करके विनोद अग्रवाल को टिकट दी हुई है। जो कि आयाराम गयाराम जिस प्रकार से हर पार्टी में चल रहे कि भाई बीजेपी में आ रहे और बीजेपी से लोग फिर निकल रहे, फिर बीजेपी में आ रहे, इसका कहीं वोटों पे कहीं परिणाम पड़ेगा?
राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसी तरह पक्ष सर्वप्रथम है। पक्ष ने जो निर्णय लिया है उससे हम कहीं पे भी दूजाभाव नहीं करेंगे। तो कहीं आया राम गया राम, पक्ष में आते जाते हैं, पर पक्ष ये पक्ष होता है। पक्ष ने जो निर्णय लिया उसके साथ हम हैं और उसके साथ ओबीसी समाज है। और गोंदिया विधानसभा 65 में एक बार पूर्ण बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पे विनोद जी अग्रवाल जीतने वाले, करीब 40,000 से अधिक मतों से वो जीतेंगे, इसमें कोई भी दो बात नहीं है। 23 तारीख को आप भी यही है, हम भी यही है। और एक हर्षोल्लास से दूसरी बार आतिशबाजी हम करने जा रहे हैं। एक दिवाली में की थी राम उत्सव, राम जन्मभूमि के समय, एक अभी इस दिवाली आ गई और इलेक्शन के बाद तीसरी दिवाली एक ही साल में हमारे देश के कुशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बावनकुले साहब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। बस जय श्री। कुछ दिन पहले ओबीसी कृति समिति ने एक पत्र परिषद ली और हम ओबीसी ही चुन के लाएंगे, उनका ऐसा कहना है। तो क्या किस नजरिए से आप देखते हैं, ओबीसी में कहीं फूट है, ओबीसी मदद करेंगे अभी वर्तमान के आमदार को? हमारे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और कमल का फूल जो लेके आएगा उसी को ही हम लोग मतदान करेंगे। और यहाँ विनोद जी अग्रवाल वरिष्ठों ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया और उनके निर्णय के साथ हम लोग हैं। और आज जो जन सैलाब आपने देखे हैं तो ऐसा लगता है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा रिजल्ट गोंदिया विधानसभा में आने वाला है और कमल का फूल यहाँ पहली बार खिलने वाला है। हमारे साथ में भूतपूर्व जिले के अध्यक्ष यानी जिला परिषद के अध्यक्ष और बहुत निष्ठावंत एक कार्यकर्ता बोलेंगे, इनकी अपन राय लेंगे कि भाई इनके जो अभी महायुति के उम्मीदवार कितने वोटों से चुन के आएंगे, बताइए। आज की भीड़ को देखते हुए अपने अपने खर्चे से लोग आए थे बिना गाड़ी घोड़े के, तो ऐसा लगता है कि चुनाव हमारा निकल चुका है, चुनाव जीत गए। अब मैं आंकड़ा इसलिए नहीं बताता कि आंकड़ा पिछले बार निर्दलीय का 27,000 करीब था, इस बार करीब 40-45 हज़ार से भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार यहाँ से यानी सीट निकलेगी। ओबीसी में कहीं ना कहीं खुशबूझ हो रही है, कहीं फूट है। ओबीसी चाहता है कि दोनों जनरल आदमी ना आके एक ओबीसी आना चाहिए, इसके ऊपर क्या मतलब? नहीं, वो ओबीसी आना चाहिए। नहीं, हमारा गोंदिया जो है, गोंदिया विधानसभा जो है, ये पार्टी में डिवाइड है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे, ओबीसी भाजपा के साथ जाएंगे, और जैसे भी हो अपना हर पार्टी में डिवाइड है। और उस टाइप कोई दमदार व्यक्ति लड़े और पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे, पॉलिटिकल पार्टी, तो बात और कुछ होती। अब तो कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में कोई ओबीसी को टिकट दिखती नहीं, तो वो अपने अपने जगह सब रहेंगे। आप भी भूतपूर्व आमदार हो, है ना? क्या ने किस आपके जो महायुति के आमदार कितने मतों से चुन के आ सकते हैं? विजय सुनिश्चित है और लगभग 50,000 वोटों से यहाँ के प्रत्याशी जीतेगा, ऐसा आज के वातावरण से लगता है। भाऊ, क्या ओबीसी SC ST क्या ये करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युति सरकार ने हर क्षेत्र का, हर धर्म, हर जाति, हर इसका विश्वास प्राप्त किया, सबको सुविधा दी है। पर्टिकुलर किसी एक पार्टी, एक संगठन, एक इसके लिए नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि पूरा संगठन, पूरे लोग दिल से विनोद जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2 लाइन कहना चाहूँगा विनोद जी के लिए। आज का माहौल देखते हुए, किश्ती को डुबो दे उसे तूफान कहते, तूफान को मोड़ दे उसे चट्टान कहते, और चट्टान को तोड़ दे उसे इंसान कहते। ऐसे विनोद भाऊ अग्रवाल निश्चित ही भारी मतों से विजयी होंगे, ये पूर्ण विश्वास है। क्या बताऊँ, आपने लोकसभा में भी फॉर्म भरा था, विधानसभा में अभी, और आप संघ से जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी से लगती है बीजेपी के साथ में? देखिए, हमारे इसमें संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है और उसी को मान्य करके हमको सबको आगे चलना पड़ता है। ये परिवार है, परिवार को एक साथ में तकलीफ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आकलन करके वरिष्ठों का निर्णय मान्य होता है। यही करना।
काका जी, आप नगर अध्यक्ष भी थे नगर पालिका के, और एक बहुत निष्ठावान आप बीजेपी के कार्यकर्ता बोलो। उसके बाद में जो आपकी पार्टी छोड़ करके किसी अपनी प्राइवेट उनने संगठन बनाए, उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी, उनके पास कोई ऐसे लायक नहीं था, बीजेपी डर गई क्या अपने निष्ठावान कार्यकर्ता को छोड़ करके वर्तमान के आमदार को टिकट दी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है क्या? हमारी निष्ठा का तो सवाल ही नहीं है। मुझे 36 साल हो गए। अभी नेत्राम भाऊ से आपने पूछा, हमने ये भारतीय जनता पार्टी बनाई है 1600-1700 गांव में शिवनकर साहब के नेतृत्व में और गडकरी साहब के नेतृत्व में हमने ये पार्टी बनाई है ज़मीन से। और ज़मीन से जो बनी हुई पार्टी है, हम पार्टी के नेतृत्व के हमेशा निर्णय के साथ रहे हैं। और इस वक्त भी जो प्रश्न आपने किया, तो वो प्रश्न का उत्तर मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं देना चाहता और मुझे वो उत्तर देना भी नहीं है। लेकिन विनोद जी को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है और हमारा उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की हैसियत से इस विजय को सुनिश्चित करें। वो हम काम करने वाले हैं। क्या बताओगे सर, कितने वोटों से अपन चुन के आ सकते? देखिए, वोटों का अंतर जनता तय करती है, लेकिन यह भी तय है कि जनता का मन मस्तिष्क पूर्ण रूप से बन चुका है और हर हाल में गोंदिया विधानसभा विनोद अग्रवाल को चुनाव जिताना चाहती है। अरे हमारे साथ में भूतपूर्व आमदार भी है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमको ये बताओ कि पार्टी में जैसे बहुत से एक निष्ठावान तो हो, आप भी हो उसमें से, तो क्या कहीं ना कहीं पार्टी में नाराजी है या फिर या तो नाराजी नहीं है, तो कितने मतों से अपन चुन के आ सकते हैं? सबका काम है पार्टी में टिकट मांगना। टिकट जिसको मिल गई उसके साथ में सबका ऐसा है कि पार्टी के साथ में रहना। और गोंदिया विधानसभा जो है, पिछले लोकसभा में अपन 35,000 से लीड की हैं, 35,000 से लोकसभा में। गोंदिया विधानसभा में आज हम कम से कम 50-51 हज़ार से लीड करेंगे, बिल्कुल लीड करेंगे। और कमल खिलेगा गोंदिया में, पहली बार कमल का आमदार बनेगा गोंदिया विधानसभा में। कि जिस प्रकार से अभी हमने आपको प्रतिक्रिया दिखाई है, यहाँ पर बहुत से बीजेपी के भूतपूर्व आमदार वगैरह थे। हमने यह जो आपको प्रतिक्रिया दिखाई है कि भाई आज जो नामांकन दाखिल हुआ है कि महायुति से विनोद जी अग्रवाल, हम इनसे पूछे कि कितने वोट में ये चुन के आ सकते हैं, तो इन्हें अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी कि 50,000 से 1 लाख तक के ये चुन के आएंगे। इसी तरीके से खबर देखने के मेरे साथ जुड़े रहो। क्रांति के दस्तक से मैं महेंद्र माने, कैमरामैन गौरव कुमार के साथ गुंज।